तो दोस्तों नमस्कार। देखिए आपके बीच में हमारे आनंद बर्नवाल जी और हम हैं आपके गौरव राय, और हम लोग आज एक नई कुछ सोच की बात करेंगे। तो क्या बात करेंगे, भैया जो है कई प्रकार के काम करते हैं, तो इनसे बात करते हैं कि अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो जीवन में सबसे बड़ा कार्य क्या हो सकता है, एक फोटोग्राफर को सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए। तो चलिए पूछते हैं आनंद बर्नवाल जी से। बताइए सर, एक फोटोग्राफर को सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो एक फोटोग्राफर बनने के लिए आपका इंटरेस्ट फोटोग्राफी के लिए होना चाहिए। मालूम हुआ कि आप आज के समय में जहां हर चीज़ मोबाइल पे अवेलेबल है, वहां फोटोग्राफी को लोग बहुत हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ यही मोबाइल से ही सब कार्य हो सकता है। लेकिन फोटोग्राफी की दुनिया बहुत पुरानी है और बहुत पहले से ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से चल रही है। उस समय टेक्निक दूसरी थी, आज के नए युग में टेक्निक दूसरा ही है। तो इसलिए सीरियस फोटोग्राफरों को पहले तो फोटोग्राफी की जानकारी होनी चाहिए और उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें इमेच्योर मैच्योर सभी प्रकार के आर्ट से रिलेटेड फोटोग्राफी होती रहती है, और उन सभी में आपका इंटरेस्ट किस तरफ है ये भी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए भैया ने कहा कि फोटोग्राफी एक आर्ट है, और फोटोग्राफी में ना इंसान को पहले जीना चाहिए, जीने के बाद उसको महसूस करना चाहिए। तो जो अब आप एक एक क्लिप खींचेंगे ना, तब वह कहेगी हाँ हम जिंदा हैं। क्यों भैया? हाँ, ऐसी बात है। पहले तो फिल्म में होता था तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, जो कुछ आप कैमरे में देखते थे मान के चलते थे कि रिकॉर्ड हो गया है। लेकिन नई क्रांति डिजिटल आने से सब कुछ आपके सामने दिखता रहता है कि क्या खींच रहे हैं, क्या दिख रहा है। और उसके अलावा अब नई टेक्निक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ढेर सारी संभावनाएं बढ़ गई हैं। उसमें आर्ट से लेके अपने आप की खुद की क्रिएटिविटी आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और तो भैया और की बात नहीं, तो भैया से एक बात और पूछ रहे थे, क्या पहले आज के 30 साल पहले की फोटोग्राफी टफ थी या अब की फोटोग्राफी टफ है? अब पूछते हैं भैया से, और क्या अंतर है अब की और तब में। हाँ, निश्चित ही पहले की फोटोग्राफी टफ थी, क्योंकि उस समय बहुत कुछ एक्सप्लोर नहीं रहता था, कॉमन नहीं हुआ रहता था। लेकिन आज के गूगल गुरु और यूट्यूब के जरिए लोग जो है सब कुछ जान सकते हैं। जो एक आदमी जो अपने को पहले किसी गुरु के पास जाकर ट्रेनिंग लिया करता था और गुरु भी कचरा ज्ञान देता था, वो सब कुछ बदल गया है। आज आपके सामने महापुराण फोटोग्राफी का खुल जाता है और आपको जो कुछ चाहिए, जो जानकारी चाहिए, सब कुछ चैट बॉक्स से लेके गूगल इंक्वायरी से लेके अवेलेबल है और आप उसके ज़रिए सुन सकते हैं। सबसे बड़ी बात हुई कि यह एक इंटरनेशनल अप्रोच आपके हाथ में आ गया। आपको अगर भाषा भी नहीं आ रही है, अगर वो जर्मन में बोल रहा है तो भी आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करके सुन सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी क्रांति हुई जिससे कि एक आम आदमी को भी फोटोग्राफी की जानकारी मिल सकती है। तो भैया देखिए, फोटोग्राफी अब सीखने के लिए नए बच्चों के लिए बहुत आसान तरीका है, गूगल गुरु। और थोड़ा सा अंदर की आवाज़, अगर अंतर की आवाज़ आपके अंदर, मन की आवाज़ अगर जागी और मन में क्रिएशन होता कि नहीं ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये बाबा जी ऐसे बैठे हैं घाट पे ऐसे, तो इनकी एक इमेज बननी चाहिए, तो आप बनाएंगे। अब उसके लिए आप गूगल से पूछेंगे, ए गूगल भैया बता भाई फोटोग्राफ कैसे खींची, तो कहीं जाके कैमरा खरीद लिया बा और लेंस लगावा, बैटरी लगावा, मेमोरी लगावा और कट कर देती। भैया ठीक है, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोले। आपका प्यारा चैनल घूम घाम के, आप इसको जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।